नमस्कार दोस्तों। एचटीएमएल ट्रेनिंग सीरीज के डे 22 में आपका स्वागत है। आज हम बात करते हैं कंटेनर और कंटेनर फ्लूइड के बारे में। बेसिकली मैं क्या करता हूँ, अलग अलग सेक्शंस बना लेता हूँ। सपोज कि एक सेक्शंस बनाया, हेडिंग दे देते हैं उसको, हेडिंग एलिमेंट यूज कर लेते हैं। दिस इज फुल विड्थ सेक्शन और दिस इज सेक्शन हैविंग इक्वल स्पेस इन लेफ्ट एंड राइट। बेसिकली जो फुल विड्थ सेक्शन है हमारा, उसको हम बोलते हैं कंटेनर फ्लूइड। और जो सेक्शन जिसमें लेफ्ट और राइट में स्पेस आएगा, उसको बोलेंगे कंटेनर। कंटेनर। अब लेट्स सपोज मैं दो क्लासेस लेता हूँ। तो मैंने लिया कंटेनर का। अब कंटेनर में क्या है कि आप एक विड्थ स्पेसिफाई कर दो। जैसे आपने एक विड्थ स्पेसिफाई कर दिया, कितना, 80%। उसके बाद आप दे दो मार्जिन 0, और आपने कंटेनर फ्लूइड ले लिया। और उसको विड्थ दे दो कितना, एक्चुअली विथ 100% स्पेसिफाई करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ब्लॉक एलिमेंट्स ऑलरेडी क्या होते हैं, 100% होते हैं। लेकिन फिर भी मैं क्या कर देता हूँ, विथ देता हूँ 100%। अब इन क्लासेस को ना आप बार बार यूज़ कर सकते हैं। बार बार कैसे, जैसे रीयूजेबल हो जाएंगी क्लासेस। इसमें क्या कि आपको अलग अलग सेक्शंस बना रहे हो वेबसाइट में। वेब पेजेस में क्या होता है, अलग अलग सेक्शंस होते हैं। तो उन सेक्शंस में कोई फुल विड्थ में है, किसी में लेफ्ट राइट में स्पेस है, तो आपको अलग अलग क्लासेस बनाने की जरूरत नहीं, एक बार ही बना के रख लो आप। जैसे लेट्स सपोज मैंने इसको क्या किया, कंटेनर फ्लूइड क्लास दे दिया, कंटेनर फ्लूइड। अब मैं क्या करता हूँ, एक अलग सेक्शन S1 क्लास लेता हूँ। S1 में मैं क्या कर रहा हूँ कि इसको ना कलर्स दे रहा हूँ डेमोस्ट्रेशन के लिए। कि जैसे S1 है, इसका जो बैकग्राउंड है, बैकग्राउंड क्या कर दूँ मैं, ब्लू कर दूँ। और टेक्स्ट कलर जो है वो क्या कर देता हूँ, वाइट कर देता हूँ। और पैडिंग दे देता हूँ। पैडिंग दे दिया मैं 20 पिक्सल। बेटर प्रेजेंटेशन के लिए मैंने यहाँ पे पैडिंग दे दिया। अब यहाँ क्या हुआ, जो ये फुल विड्थ सेक्शन है, जो कंटेनर फ्लूइड है, वो मैंने बताया था कि क्या रहेगा, फुल विड्थ में रहेगा। तो यहाँ पे अपने आप ही फुल विड्थ में आ गया। अब मैं क्या करता हूँ, कंटेनर के लिए जो कंटेनर वाला बॉक्स है, इसको भी क्लास देता हूँ, क्या, कंटेनर। और एक इसको S2 क्लास और ले लेता हूँ। अब मैं क्या करता हूँ, S2 को, या मैं S1 को भी यूज़ कर सकता हूँ, लेकिन मैं अलग से क्लास ले रहा हूँ। अलग से बैकग्राउंड देते हैं। जैसे बैकग्राउंड मैंने दे दिया क्या, ऑरेंज। बाकी प्रॉपर्टीज़ मैं सेम यूज कर लेता हूँ, कलर वाइट और पैडिंग 20 पिक्सल। अगर ब्राउज़र में जाके अपने रिफ्रेश करें तो यहाँ देखो, इसने क्या किया, जो भी करंट स्क्रीन साइज है उसका 80%। अब ये कैसे वर्कआउट करेगा, जैसे कंटेनर कैसे वर्कआउट करेगा आपका, लेट्स सपोज कि आपका स्क्रीन साइज क्या है, स्क्रीन साइज आपका 1200। तो वो क्या करेगा, उसका 80% लेगा, जो कि कितना हो गया, 960। 960 किसको चला गया, जो आपका मेन एरिया है, जो कंटेनर एरिया है, उसको कितना चला गया, 960। उसके बाद उसको क्या करेगा, बाकी पार्ट को माइनस करेगा। अब जैसे बाकी कितना बचा, इसका 240 बचा, 240, 240। अब ये क्या करेगा, जब मार्जिन जीरो ऑटो दिया ना, तो जीरो मतलब टॉप बॉटम मार्जिन। अगर यहाँ पे देखिए हमने क्या दिया, मार्जिन जीरो, तो टॉप बॉटम मार्जिन जीरो गया, और लेफ्ट राइट ऑटो। अब जो भी स्पेस बचता है आफ्टर कंटेनर, उस स्पेस का डिवाइड बाई 2 करेगा। तो ये क्या करेगा, 120 ऑटोमेटिकली लेफ्ट को दे देगा, और 120 ही ऑटोमेटिकली राइट को दे देगा। अब लेट्स सपोज कि आपका स्क्रीन साइज क्या है, 1400। तो 1400 में क्या करेगा, इसका 80%। तो इसका 80% आएगा 832, 1120। 1120 को क्या कर देगा ये,
कंटेनर को दे देगा, उसके बाद जो स्पेस बचा, अब उसके बाद स्पेस कितना 280, तो 280/2 किया इसने तो 140 लेफ्ट को दे देगा स्पेस, और 140 किसको दे देगा, राइट को दे देगा। तो ऑटोमेटिक परसेंटेज में बिट लेने का बेनिफिट यही है, अगर हम स्पेसिफाई कर देते एब्सोल्यूट वैल्यू, तो वहाँ पे क्या होता है, वो हमेशा उतना ही रहता है। लेट्स सपोज कि आप 1100 देते हो या 1200 देते हो या 1500 देते हो, इसको भी वैसे मैनेज किया जा सकता है। हमने पिछले सेशन में मीडिया क्यूरी के बारे में पढ़ा था, अलग अलग स्क्रीन साइज पे इसको मैनेज किया जा सकता है। लेकिन फॉर द टाइम बिंग हम क्या लेके चल रहे हैं, परसेंटेज में इसका विड्थ लेके चल रहे हैं। अब इसका बेनिफिट क्या है, लेट्स सपोज कि इस सेक्शन के बाद तुम्हारे आपको दोबारा से क्या बनाना है, एक ऐसा बॉक्स बनाना है जो कि फुल विड्थ है। अब उसके लिए आपको अलग क्लासेस लिखने की जरूरत नहीं है। आप सिंपल सा क्या करो, कंटेनर फ्लूड लगा दो, और वो अपने आप ही क्या करेगा, फुल विड्थ ले लेगा। अब जैसे मैं इसको S2 दे देता हूँ, S2 में क्या है, बैकग्राउंड ऑरेंज, ये देखो सेक्शन 1 जो है मेरा वो ब्लू, बैकग्राउंड ब्लू, क्योंकि मैंने S1 क्लास का यूज़ किया है, और ऑटोमेटिकली क्या हो गया, फुल विड्थ आ गया। अब लेट्स सपोज एक मेरे को कंटेनर फ्लूड बनाना है यहाँ पे, फ्लूड के लिए मैं, सॉरी कंटेनर बनाना है जिसमें लेफ्ट राइट में स्पेस है, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, कंटेनर की क्लास यूज़ करता हूँ, साथ में S1 यूज़ कर लेता हूँ। तो S1 में क्या है, बैकग्राउंड क्या है, ब्लू है। अगर यहाँ देखोगे तो ये क्या करेगा, एक कंटेनर बना देगा जिसमें लेफ्ट राइट में स्पेस है। अब जो यहाँ पे मेन पॉइंट है वो क्या है कि अगर आप बॉक्स 2 को देखो और बॉक्स 4 को देखो, तो उनकी लेफ्ट अलाइनमेंट क्या इक्वल है। वो ऐसे ही क्या है, बॉक्स 2 को देखो और 4 को देखो, तो उनकी राइट अलाइनमेंट भी क्या है, इक्वल है। तो मेनली जो पॉइंट है, जब भी हम कोई वेबसाइट बनाते हैं या वेब पेज बनाते हैं, उसमें होता है स्पेसिंग की, अलाइनमेंट की कंसिस्टेंसी। अगर आप डिफरेंट डिफरेंट क्लासेस यूज़ कर रहे हो, अब यहाँ क्या है, एक सिंगल क्लास से ही आप पूरी वेबसाइट में इस अप्रोच को यूज़ कर सकते हो, क्योंकि जब भी आपको लेफ्ट राइट में स्पेस की ज़रूरत है, आप क्या करो, सिंपली कंटेनर क्लास का यूज़ कर लो। अगर आपको फुल विड्थ चाहिए तो आप क्या करो, कंटेनर फ्लोट क्लास का यूज़ कर लो। तो ये बेसिकली ड्राइव्ड है। अगर हम आगे जाके बूटस्ट्रैप के बारे में पढ़ेंगे तो वहाँ पे हमारे पास ये, मैंने सेम क्लासेस यूज़ किए हैं यहाँ पे, जो कि बूटस्ट्रैप यूज़ करता है कंटेनर के लिए और कंटेनर फ्लूइड के लिए। तो इसमें क्या है, एक अप्रोच है, अगर आपको लेफ्ट राइट में स्पेस चाहिए तो आप कंटेनर ले लो, और फुल विड्थ चाहिए तो आप क्या ले सकते हो, कंटेनर फ्लूइड ले सकते हो। और आपकी क्लास स्पेसिफाई करने से बेनिफिट क्या होता है कि आपकी रीयूजेबिलिटी बन जाती है। उसमें क्या होगा कि आप ना आपको बार बार हर बॉक्स के लिए अलग अलग क्लास लेने की ज़रूरत नहीं है। आप एक बार क्लास डिफाइन करो, उसकी CSS डिफाइन करो, और उस क्लास को ही क्या है, आप फर्दर यूज़ कर सकते हो। अब जैसे ये S1 और S2 क्लास है, अब इसको क्या है, मैंने कंटेनर फ्लूइड के साथ भी यूज़ किया और कंटेनर के साथ भी यूज़ किया। तो ये क्या, अगर इसमें सिंपली मैंने क्या किया, इसमें कोई विड्थ वगैरह नहीं दिया, मैंने सिंपल बैकग्राउंड दिया, कलर दिया और पैडिंग दे दिया। अब वो जो भी उसका स्पेस है, अगर वो कंटेनर है तो क्या करेगा, लेफ्ट राइट में 80% विड्थ पे उस बैकग्राउंड को अप्लाई कर देगा। अगर वो कंटेनर फ्लूइड है तो 100% विड्थ पे क्या करेगा, आपके बैकग्राउंड को अप्लाई कर देगा। तो बेसिकली आप जब भी वेबसाइट बना रहे हो, बिगनर लेवल पे हो, आपको वेबसाइट्स कोई भी स्क्रैच से बनानी है, तो उस टाइम पे रेदर देन हर सेक्शन के लिए अलग से विड्थ स्पेसिफाई करना, मार्जिन स्पेसिफाई करना, तो आप क्या एक स्टैंडर्ड क्लास बना लो और उस क्लास को बार बार क्या कर सकते हो, रीयूज कर सकते हो। तो दोस्तों, आज का जो हमारा सेशन है वो स्पेशली अराउंड था कंटेनर और कंटेनर फ्लूइड के बारे में। आगे कमिंग सेशंस में HTML के टॉपिक्स हैं या फिर CSS के टॉपिक्स हैं, उनके बारे में बात करते हैं। धन्यवाद दोस्तों। अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।